मैराथन बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर हुआ मंथन। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय मैराथन बैठक जनपदीय अध्यक्ष नितिन चौरसिया की प्रेरणा से श्री रामचंद्र मिशन मेडिटेशन सेंटर मुस्त्रा रेलवे स्टेशन पर रोड पर झांसी में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम प्रकाश साहू, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 ने की। बैठक का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। बैठक में सर्वप्रथम समस्त प्रतिभागी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। रजिस्ट्रेशन के उपरांत बैठक का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी सहभागियों का पद सहित परिचय हुआ। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी शिक्षक विधायक ने कहा कि शिक्षकों की प्रत्येक समस्याओं में उनका साथ दिया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने शिक्षकों को बहुउद्देशीय कर्मी न बनाते हुए सिर्फ शैक्षिक कार्य लिए जाएं। जिला मंत्री पंकज तिवारी ने शिक्षकों का सकारात्मक निरीक्षण करवाने एवं शिक्षकों का शोषण रोकने के लिए प्रयास के लिए कहा। प्रदेश अध्यक्ष राम प्रकाश साहू के द्वारा शिक्षकों को पुरानी पेंशन की मांग के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया गया। जिला कोषाध्यक्ष अभिषेक खरे ने कहा कि अधिकारी शिक्षकों के प्रति सम्मान का रवैया रखते हुए शिक्षकों के कार्य को अपना कार्य मान प्राथमिकता के साथ कार्य पूर्ण कराए। इसके पश्चात जनपद के विभिन्न विकास खंडों से आए हुए ब्लॉक अध्यक्ष एवं ब्लॉक मंत्री के द्वारा अपने अपने ब्लॉक में कराई जा रही शिक्षक हित की गतिविधियों के बारे में बताया, साथ ही आगामी कार्य योजना साझा की। बैठक के द्वितीय सत्र में आध्यात्मिक दृष्टि से हार्टफुलनेस का परिचय अविरल तिवारी के द्वारा दिया गया और उसके बाद सभी प्रतिभागियों ने मेडिटेशन किया। साथ ही बैठक का तृतीय सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम अभिषेक खरे जिला कोषाध्यक्ष द्वारा संगठन के आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया और उसके बाद पंकज तिवारी जिला मंत्री ने संगठन के द्वारा शिक्षक हित में कराए गए कार्यों की जानकारी प्रदान की। हाँ, राम प्रकाश साहू, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, पंजीयन संख्या 1160। हमारी मांगें ये चल रही हैं कि सबसे पहले तो हमारा ये पुरानी पेंशन का मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा जो है चल रहा है, और विद्यालयों का संविलियन जो किया जा रहा है, सबसे बड़ा जो है मुद्दा ये भी है हमारा। इसके साथ साथ प्रमोशन और अन्य मांगें जो है वैकल्पिक मांगें चल रही हैं, जिनके लिए हम लोग जो है प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, और उसके लिए संघर्ष किया गया है, आगे भी किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों का संगठन एक पंजीकृत संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन 1160 है, और ये संस्था जो 1968 में पंजीकृत हुई थी वो हम लोगों के नाम है, और यही हमारा पंजीकरण संगठन है। इस संगठन के माध्यम से हमारी सभी जनपदों में इकाइयाँ कार्यरत हैं। आज जो है झांसी में हमारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें सम्मिलित होने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभिषेक खरे, मांडलिक मंत्री और जिला कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ झांसी। आज आपका कार्यक्रम कहाँ पर हुआ, किसकी गेस्ट कौन रहे? श्री रामचंद्र मिशन आश्रम सनफान अशोक सिटी के पास हम लोगों ने आज ये एक मैराथन बैठक बुलाई थी, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि अपने झांसी प्रयागराज क्षेत्र के शिक्षक विधायक श्रीमान बाबूलाल तिवारी जी रहे। इसके अलावा अभी कुछ देर बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी भी यहाँ आएंगे। ये जो बैठक है ये आदरणीय नितिन चौरसिया जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनकी प्रेरणा और उनका जो विजन है शिक्षक समस्याओं के निराकरण के लिए, उस विजन के कारण ये आज फलीभूत हुई है। यहाँ हम लोगों ने सिर्फ पदाधिकारियों को और सिर्फ सक्रिय सदस्यों को आमंत्रित किया है, क्योंकि हमारे संगठन में सदस्य तो 500 से ऊपर है। इस प्रतिकूल मौसम में भी हमारे 150 से 200 सक्रिय सदस्य पदाधिकारी आज यहाँ पर मौजूद है। हम लोग यहाँ पर चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं, जिन चीज़ों से आज की डेट में शिक्षक परेशान है वो ये है कि शिक्षक को शिक्षक ना समझकर बहुउद्देशीय कर्मी समझ लिया है। शिक्षक से कहा जाता है कि आप पोलियो से लेकर अल्बेंडाजोल की दवाइयाँ तक खिलाइए। उन दवाइयों को खिलाने से अगर किसी बच्चे को कोई प्रतिकूल स्थिति होती है तो ग्रामवासी हम लोगों पर चढ़ते हैं। अब हम लोग डॉक्टर तो है नहीं कि उनकी प्रतिकूल परिस्थितियों को हम लोग निपट सके। बीएलओ का आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने बता ही दिया है कि हम लोगों को बूथ में कह दिया गया है कि ये चेक करिए, वोटर बनाइए। इस तरह मेरा केवल इतना अनुरोध है प्रशासन से कि शिक्षकों को बहुउद्देशीय कर्मी ना बनाएं,
शिक्षकों को सिर्फ शिक्षण कार्य करने दें, उसके बाद आप देखें कि किस तरह गुणवत्ता हम लोग ला सकते हैं और किस तरह गुणवत्ता लाने में सक्षम है हम लोग। जय हिंद। बताइए। मैं पंकज कुमार तिवारी, जिला मंत्री उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 झांसी। पंकज जी, आज आप मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षक विधायक रहे आपके बीच में, अपनी मांगों को उनके सामने रखा आप लोगों ने। जी, क्या क्या मांगे लगभग? शिक्षक विधायक जी से हमने अपने सभी जो सुधी साथी हैं, परेशान हैं शासन की नीतियों से, और जिस तरह का बात विधायक जी ने अपने भाषण में भी कही थी, हमारे जो IAS लॉबी है वो शिक्षकों को ठीक से न समझते हुए अध्यापकों का प्रताड़न जैसा व्यवहार करती है। तो हम लोगों की ये मांग है कि हम लोगों को अच्छे से कार्य करने दिया जाए। हम लोग पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर हैं और हम लोग अधिक से अधिक मेहनत के साथ बच्चों के साथ लगे हुए हैं। आज हमारा प्रदेश का संगठन और हमारे जिले का संगठन ये बात एक बार पुनः जोर देकर कह रहा है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाने में कहीं भी पीछे नहीं है। अन्यथा की स्थिति में आप लोग हमसे पढ़ाने के अलावा जो और कार्य करवाते हैं आप उनको दूसरी जगह से करवाइए। हम लोगों को स्वतंत्र कीजिए ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ा सकें। हम लोग भी चाहते हैं शिक्षा फैला करके गाँव को समृद्ध बना करके अपने भारत देश को आगे बढ़ाएं। शिक्षक विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? शिक्षक विधायक जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोगों की समस्याओं को रखेंगे और हम लोगों की पीड़ा का समाधान करवाएंगे। पूनम तिवारी, ब्लॉक बंगरा। यहाँ पर बैठक हुई है और बैठक का उद्देश्य क्या है? ये बैठक झांसी जिले के ध्यान केंद्र में मैराथन बैठक 1160 शिक्षक संघ की चल रही है, जिसके अध्यक्ष नितिन चौरसिया जी के मार्गदर्शन में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर। हम हर संभव प्रयास करते हैं अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के अनुसार कि शिक्षकों की समस्याएं हल करी जाए, सुनी जाए। अगर इनका निराकरण नहीं होता है तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कल के दिन हम सभी एक बड़ी संख्या में लखनऊ और इलाहाबाद तक जाएंगे समस्याओं को लेकर, लेकिन रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आगे ही आगे बढ़ना है, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण करना है हर हाल में। शिक्षक एकता, प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 जिंदाबाद। चर्चा हुई है। ये मैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ पंजीयन संख्या 1160 का मैं जनपद झांसी का जिलाध्यक्ष हूँ। नितिन चौरसिया नाम है हमारा। ये हम लोगों की संगठन की जो मासिक बैठक तो हर महीने चलती रहती है, लेकिन संगठन को और मजबूती से आगे ले जाने के लिए और शिक्षक समस्याओं का निदान करने के लिए ये हम लोगों की एक जिला स्तरीय मैराथन बैठक का हम लोगों ने आयोजन किया है। इस बैठक में 150 से 200 लगभग हमारे केवल वो अध्यापक बंधु हैं जो कि ब्लॉक या जिला लेवल पर हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं या सक्रिय सदस्य हैं। केवल उन्हीं अध्यापक शिक्षक भाई बहनों को हम लोगों ने बुलाया था, क्योंकि ये हमारी जिला स्तरीय बैठक एक्चुअल में शिक्षक की समस्याओं को लेकर के एक चिंतन बैठक है। और हम लोग यहाँ से इस बैठक के बाद एक प्लानिंग के तहत हम लोग जिले में काम करने वाले हैं और शिक्षकों की जो भी समस्याएं होंगी उन समस्या को बेखौफ तरीके से जिलाध्यक्ष या माननीय AD महोदय या फिर DM साहब के माध्यम से मैं उन शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कराने वाला हूँ। शिक्षकों की क्या समस्या आ रही है? मुख्य मांगे एक हो तो दो हो तो बताएं। मांगे इतनी है, सबसे पहले सबसे बड़ी मांग तो हमारे बीच में यही हो गई है। शासन कहता है कि आप लोग पढ़ाइए, शासन कहता है आप लोग अपने विद्यालय को बहुत अच्छा बनाइए, बच्चों को बहुत होशियार करिए, और वहीं पे शिक्षक को BLO में ड्यूटी में लगा दिया जाता है। अब मुझे आप बताइए, एक विद्यालय में यदि 2 अध्यापक हैं और एक अध्यापक की ड्यूटी BLO में लग गई है और शिक्षक का इतना कार्य आ गया आएगा कि वो शिक्षक कम बाबू बन गया आएगा। अब बताइए, मैं आपके माध्यम से शासन से पूछना चाहता हूं, यहाँ के उच्च अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जब अध्यापक की ड्यूटी लग जाएगी तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? एक अध्यापक बचा है, वो पढ़ाए या बाबूगिरी का काम करे, कागजों को कंप्लीट करके दे। क्योंकि यदि कागजों को कंप्लीट करके नहीं देता है तो तुरंत ही BSA कार्यालय से एक छुटकारा मिल जाता है अध्यापक को और अध्यापक परेशान भटकता रहता है।